गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मोल कंसेप्ट और एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर तक अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। कल हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। आइए बात करते हैं एवोगाड्रो नंबर और उससे पहले हम मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें से फिर ये निकल के आएगा, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या है, देखिए जो एटम और मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, डाल्टन थ्योरी हमने पढ़ी, फिर उसके बाद में एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ी। तो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही जैसे कि उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल होते हैं। तो अब वो जब क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो एक ही जगह पर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो फिर उनकी नंबर्स को, मतलब इतने छोटे जो पार्टिकल हैं उनकी नंबर्स को शो करने के लिए क्या किया गया, मोल कंसेप्ट दिया गया। और सबसे पहले मोल कंसेप्ट जो है, मोल को एक्चुअल में एक यूनिट माना गया है। मोल कंसेप्ट जो है, मोल जो वर्ड है, मोल, ये वर्ड जो है ओस्वाल्ड ने दिया था और इस वर्ड का मतलब होता है ढेर। जैसे अपन कहते हैं किसी चीज का ढेर होता है, तो ऐसे ही इसका अगर वर्ड मीनिंग हम देखें तो मोल का मतलब होता है ढेर। क्लियर? तो ढेर का मतलब ये हुआ कि भी मोल जो है वो हमें ये बताएगा कि बल्क जो है, बहुत सारे एटम जो है उनके उनकी संख्या के बारे में या उनके डिजिट के बारे में, नंबर्स के बारे में हमें ये बताएगा। तो अब देखिए मोल जो है, मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बता दूं कि अगर मैं एक दर्जन की बात करूं तो उसमें 12 होता है। एक दर्जन का मतलब 12 होता है। ऐसे एक मोल का भी एक फिक्स मतलब निकलेगा, ठीक है। तो उस मोल की जो फिक्स नंबर होगी ना, उसी से ही हम एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स जो है उनके हम नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे कि वो नंबर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो देखिए मोल का मतलब होता है ढेर और ये वर्ड जो है वो ओस्वाल्ड ने दिया था और फिर उसके बाद में जो इंटरनेशनल सिस्टम है केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये 1967 के अंदर इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो अब बात करते हैं कि मोल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है मोल का। देखिए अगर मैं एक स्टैंडर्ड एटम को लेकर चलूं तो मोल के अंदर स्टैंडर्ड एटम जो है C12 को माना जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनिए आपने, ठीक। C12 के 12 ग्राम्स में, ठीक है, मैं थोड़ा डेफिनेशन को इजी कर दूंगा। C12 के 12 ग्राम में present number of atoms, ठीक है। C12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, 1 मोल होते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में सुनिए कि कार्बन 12 जो है उसके 12 ग्राम के अंदर जितने एटम होंगे ना वो क्या होंगे, 1 मोल होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा। तो कार्बन 12, अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बन 12 जो है उसमें कितने होते हैं, तो उसको अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ये डेफिनेशन तो आपने अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख लेनी है। अब जो कार्बन 12 है उसका वेट कितना है, हमने कितना लिया, 12 ग्राम्स। और एक कार्बन जो है, एक सिंगल कार्बन, उस सिंगल कार्बन का वेट होता है 1.2648 into 10 to the power minus 23 into 10 to the power minus
23 ये होता है। ये एक कार्बन का वेट है और ये क्या है 12 ग्राम कार्बन है। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये आया 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इतने हैं 6.023 into 10 to the power 23। तो इस नंबर को भी क्या कहा जाता है, मतलब इस नंबर ये जितने हैं 1 मोल में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने से कोई ये पूछे कि एक दर्जन के अंदर कितने मैंगो होते हैं तो हम कहेंगे 12 होते हैं। ऐसे ही 1 मोल में कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल होते हैं तो 6.023 into 10 to the power 23। और इस नंबर को भी कौन सा नंबर कहा जाता है, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। तो याद कीजिए कि मैंने 2-3 वीडियो पहले आपसे ये पूछा था कि ये नंबर आया कहां से, तो ये नंबर यहां से आया और ये कहां से आया, ये यहां से आया। क्लियर है? तो दोबारा कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उन एटम के नंबर्स को 1 मोल कहा जाता है। और वो 1 मोल में कितने एटम होंगे 6.023 into 10 to the power 23 होंगे। ये नंबर जो है उस नंबर को स्पेसिफिक नाम दिया गया है एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? तो ये तो हमने एटम के नंबर के बारे में बात की और एवोगाड्रो नंबर के बारे में सीखा कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के लिए भी ये डेफिनेशन फिक्स है कि किसी भी गैस का, कोई भी गैस है, अगर उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस is equal to 1 मोल। ठीक है, गैसेस के लिए जब हम बात करेंगे तो 1 मोल अगर गैस है, 1 मोल गैस है, तो उसमें कितना लीटर वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। क्लियर है? और 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम है तो उसमें कितने एटम होंगे गैस के, कितने एटम होंगे तो इतने होंगे 6.023 into 10 to the power 23। मेरे ख्याल है ये बात क्लियर हो रही होगी। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, एग्जांपल्स की बात करें तो अगर 1 मोल Na लिखा हुआ है तो कितने होंगे Na इसके अंदर, इतने होंगे। अगर 1 मोल H2O लिखा हुआ है तो कितने होंगे, ये होगा। अगर 1 मोल H2 लिखा हुआ है 6.023 into 10 to the power 23 होगा। अगर 1 मोल NaCl लिखा हुआ है तो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कि अगर ये 1 मोल की जगह 2 मोल लिखा होता तो फिर क्या कर देते, इसको क्या कर देते 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 मोल लिखा होता 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 1 मोल में कितने एटम है, इतने हैं, तो जितना आगे पूछेगा वो उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे इसको। अब देखिए मोल जो है वो उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स of substance upon atomic mass। अगर मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला W/m। ठीक है, ये इसका मोल का फॉर्मूला हो जाएगा, n = W/m। क्लियर हो रही है बात? एवोगाड्रो नंबर जो है, जो हमने ये नंबर दिया था
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब Na जो है वो ध्यान रखना सोडियम भी होता है, लेकिन उसमें यहाँ पर स्मॉल a होता है, ये कैपिटल A है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मोल कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, ठीक है, हैविंग वेट, उसका वेट है 0.05 ग्राम्स, ठीक है, वाटर की एक ड्रॉप है जिसका वेट है 0.05 ग्राम, और हमसे वो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए कितने एटम प्रेजेंट हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी फार्मूला लिख पाया था, क्या लिख पाया था, कितना जो है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा और पैटर्न चेंज कर लेता हूं, थोड़ा इजी बना लेता हूं। देखो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जब हम निकालते हैं तो H2 2 + 16 हो जाएगा ना, = 18 हो जाएगा। तो ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है। अब एक मोल वाटर जो होता है, अगर हम बात करें तो उसके अंदर उसका वेट होता है 18 ग्राम। क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये तो आ गया ना समझ में, चलो इसके नीचे कर देता हूं। देखो 18 ग्राम वाटर कंसिस्ट 6.023 into 10⁻23 एटम, ठीक है। 18 ग्राम का मतलब यहां पर क्या हो गया, 1 मोल हो गया। ये 1 ग्राम वाटर कितना आ जाएगा, 6.023 into 23/18, और 0.05 ग्राम वाटर कितना कंसिस्ट करेगा, 18 × 0.05, ठीक है। आंसर निकालते रहना कितना आएगा, और कमेंट बॉक्स में डाल देना आंसर कितना आता है इसका, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, ठीक। एक क्वेश्चन में आपको इसका आंसर तो आपने मुझे बताना ही है, और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। और क्वेश्चन ये है कि 2.2 ग्राम CO2 having number of moles, ठीक है। आपको ये बताना है कि 2.2 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मोल कंसेप्ट के कुछ और न्यूमेरिकल या कुछ और चीजें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।